का दूसरा सवाल, हंसा मिल की बही में तारीख 1/4/2013 के दिन यंत्र खाते का शेष जो दिया है 36,000 दिया है। यहाँ पर यानी कि शुरुआत का नहीं दिया है, यानी इस तारीख का जो शेष है वही दिया है। ये यंत्र 7 वर्ष पहले खरीदा गया था। तारीख 31/3/14 के दिन यंत्र की बही कीमत पर 30% लाभ के साथ में बेच दिया। कंपनी प्रतिवर्ष 10% की दर से समान हफ्ता पद्धति से घिसाई गिनती है। उपयुक्त विवरण पर से आवश्यक प्रविष्टि लिखो और यंत्र खाता बनाना है। इस तरह का सवाल हम करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं गगन सिंह तोमर, आपका शिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से देख सकते हैं, आई कार्ड से देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिस तरह से आपको इस तरह के वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले गणना करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 5 का दूसरा है। गणना करते हैं कि हमारे पास जो है लागत कीमत यंत्र की कितनी है वो हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले यंत्र की लागत कीमत ज्ञात करेंगे। लागत कीमत ज्ञात करने के बाद हम उसके ऊपर घिसाई गिनेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, माना कि 7 वर्ष पहले यंत्र की लागत कीमत कितनी है, तो हम यहाँ पर 100 रुपये मान लेते हैं। अब माइनस करते हैं, माइनस 10% की दर से 7 वर्ष की कुल घिसाई। तो 10% है और 7 वर्ष हैं, इसलिए 10 × 7 करते हैं तो कितना आ जाता है, 70। अब हमारे पास जो आया है वो हमारे पास शेष आया है। कितनी तारीख तक का शेष आया है, तो तारीख 1/4/13 के दिन यंत्र खाते का शेष 30 रुपया है। अब हम ज्ञात करते हैं 30 रुपया वही कीमत हो तब यंत्र की लागत कीमत 100 रुपया और 36,000 हो। 36,000 उसने दिया हुआ था, तो 36,000 वही कीमत हो तब यंत्र की लागत कीमत। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा, यानी कि 36,000 × 100/30। तो इस तरह से एक जीरो से जीरो काट देते हैं और भाग देते हैं, तो ये हो जाता है 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, कितने जीरो, 1 2 3 और एक यहाँ 4, 1 2 3 4, कितना हुआ, 1,20,000 हमारा क्या हुआ, लागत कीमत आया। किसकी लागत कीमत है, तो यंत्र की लागत कीमत हुई। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसके ऊपर घिसाई गिनते हैं। घिसाई, तो घिसाई कितने दिया था, तो दिया हुआ था 10%, यानी 1,20,000 का 10%, इसलिए 1,20,000 × 10/100, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, यानी कितना आता है हमारे पास, यहाँ पर 12,000 आ जाता है। तो घिसाई हमारी कितना आया, 12,000 आई। अगली नेक्स्ट गणना करते हैं, दूसरी गणना करते हैं। अब हमको यंत्र हमने 30% लाभ से बेचा है। किससे बचा है, 30% लाभ से। तो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं यंत्र की बिक्री कीमत ज्ञात करना है, बराबर। यंत्र की बिक्री कीमत ज्ञात करते हैं, तो कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग पहले तारीख 1/4/13 के दिन यंत्र का प्रारंभिक शेष कितना है, 36,000 है। 36,000 लिखा है। तारीख 31/3/14 तक की 10% की दर से घिसाई। तो घिसाई हमने ज्ञात किया कितना था, 12,000। तो 12,000 हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 24,000 बचता है। इसलिए तारीख 31/3/14
के रोज़ यंत्र की वही कीमत 24,000 रुपये है। अब इसके ऊपर से लाभ जोड़ते हैं तो वही कीमत पर 30% लाभ, तो लाभ की गणना यहाँ पर करते हैं 24,000 गुणा 30% बट्टे में 100। तो इस तरह से हम लोग 10 से 10, 10 से 0 कर दिया, 2400 गुणा 3 करते हैं तो हमारे पास 24 तिया 72 आता है 7,200। यानी हम यहाँ पर टोटल मारते हैं तो हमारे पास हम लोग लाभ को जोड़ देते हैं तो हमारी ये बिक्री कीमत आ गई। तो यहाँ लिखेंगे यंत्र की बिक्री कीमत 31,200 है। अब हम रोमनामचा लिखते हैं, तो अब रोमनामचा लिखते हैं। हंसा मिल्स की बही में रोमनामचा, तारीख, विवरण, खाता, प्रश्न नंबर और उधार रुपए जमा रुपए लिखना है। इस तरह से सबसे पहले हमको घिसाई की गणना करनी है, हमको घिसाई निकालनी है। तो यंत्र के ऊपर से तो हम यहाँ पर लिखते हैं 31/3/14 घिसाई खाते उधार, घिसाई खाता उधार। कितना घिसाई की गणना की थी तो 12,000, तो 12,000 लिख देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं यंत्र खाते का, किसको घिसाई किसकी की है तो यंत्र खाते की है, इसलिए यंत्र खाते का आ जाएगा 12,000 लिख देते हैं। ओके, विवरण में हम यहाँ लिखेंगे रुपये 12,000 बेचे गए यंत्र की घिसाई का लेखा किया। इस तरह से ये हो जाता है। अब हम करेंगे, हमने यंत्र बेचा है, कितनी तारीख को बेचा है 31/3/14 को बेचा है। तो बेचा है तो बैंक से पैसा आएगा, इसलिए बैंक खाते क्या हो जाएगा उधार, बैंक खाता उधार कितना है 31,200। यंत्र खाते का किसको बेचा है, यंत्र को बेचा है, तो इसलिए यंत्र का कितना आया 31,200। विवरण में हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे विवरण में 24,000 की वही कीमत का यंत्र 30% लाभ से बेचा। अब हम करते हैं, हमको लाभ हुआ कि हानि हुई, तो उसको हम लाभ हानि खाते में ले जाएंगे। तो कितनी तारीख को 31/3/14 के दिन का ले जाएंगे। तो ये हम लिखेंगे यंत्र खाता, यंत्र खाता पे हमको कितने का लाभ हुआ था तो 7,200 रुपये का लाभ हुआ था, उसको हम लाभ हानि खाते ले जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे लाभ हानि खाते का 7,200। विवरण में हम यहाँ लिखेंगे यंत्र की बिक्री पर लाभ यंत्र खाते लेखा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 31/3/14 घिसाई को कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि खाते ले जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा लाभ हानि खाता उधार, लाभ हानि खाता उधार कर देते हैं 12,000 लिख देते हैं और घिसाई खाते लिख देंगे, घिसाई खाते का। इस तरह से हमने घिसाई खाते का लिखा, कितना है 12,000। विवरण में लिखेंगे कि 12,000 घिसाई की राशि का लाभ हानि खाते ले गए। अब यहाँ पर टोटल मार देते हैं, यहाँ पर कितना आ जाता है तो 62,400 इधर आ जाता है और 62,400 इधर आ जाता है। अब हम खतौनी करते हैं, तो हंसा मिल्स की खाता बही में यंत्र खाता बनाया है, तारीख, विवरण, रोकड़ प्रश्न रकम, तारीख, विवरण, रोकड़ प्रश्न नंबर और रकम लिखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। तो शुरुआत में जो दिया था 36,000 यंत्र का दिया था, वही कीमत 1/4/13 के दिन की शेष दिया हुआ था। उसके बाद हमने क्या किसकी गणना की तो घिसाई की गणना की। तो यहाँ पर देखेंगे कि यंत्र खाता का और घिसाई खाते का लिखा है, तो घिसाई की गणना हमको यंत्र खाते में करनी है। तो यंत्र खाता यहाँ जमा है तो घिसाई कहाँ आ जाएगी, यंत्र खाते के जमा साइड में हम लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं तारीख 31/3/14 घिसाई खाते का, घिसाई खाते कितना था 12,000 रुपये था। आगे देखते हैं, तो ये दूसरी एंट्री है बैंक खाता और यंत्र खाते का। तो ये यंत्र खाता यहाँ भी जमा है तो बैंक खाता भी कहाँ आ जाएगा जमा साइड में हम लिखेंगे 31,200। यहाँ लिखते हैं तारीख 31/3/14 बैंक खाता, यहाँ लिख सकते हो यंत्र बिक्री, यंत्र बिक्री कितने का था 31,200 रुपये में बेचा है। दूसरा यंत्र खाता यहाँ लिखा है, यंत्र खाता यहाँ उधार में लिखा है, तो इसकी एंट्री हम लोग लाभ हानि खाते जो लिखा है उसको यंत्र खाते के उधार साइड में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर यंत्र खाता कहाँ पर है उधार साइड है। करते हैं इसकी एंट्री।
तो यहाँ लिखते हैं तारीख 31/3/14 यंत्र बिक्री से लाभ खाता कितना था 7,200। टोटल मारते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 43,200, यहाँ भी 43,200 आ जाता है। इस तरह से ये सवाल पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये सवाल अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।